नमस्कार दोस्तों देखिए, भीषण गर्मी के बाद एकदम से बारिश होने के बाद जो टेम्परेचर डाउन हुआ उसकी वजह से पौधों में ना जान आ गई है, हरे भरे हो गए। लेकिन बरसात के पानी के साथ जो पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं और बारिश के कारण ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो उसमें कीट रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो साथियों, आपका एक बार से स्वागत है मेरे टेरेस गार्डन में और मेरे चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और आज हम बात करेंगे कि अब इस समय हम अपने पौधों में ऐसा क्या प्रयोग करें कि इनमें जो इनके माफिक तो मौसम हो गया है, इनमें कीट रोग ना लगें, इनमें चमक आ जाए। जो गर्मी में झुलस गए थे इनकी पत्तियों में जो चमक पैर फिर से आ जाए, इनमें फूल लगें, फलियां लगें, फल लगें, कलियां ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो ऐसा कोई एक चीज़ हमें मिल जाए, जादुई खाद, एक जादुई कीटनाशक जो हम घर पे ही अपने बना लें उसको। तो आज हम रासायनिक और जैविक खादों को मिलाकर तैयार करेंगे एक बहुत बढ़िया खाद। तो ये देखिए, ये है हमारा जो किचन वेस्ट होता है ना, जो दुनिया भर का किचन वेस्ट निकलता है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके जिनको एग सेल कहते हैं, ये इनमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम तो भरपूर होता है, उसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस सूक्ष्म मात्रा में, अल्प मात्रा में इनमें होता है। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमने ये सुखा के रखे हुए हैं, काफ़ी दिन से रखे हुए थे। तो या तो इनको आप ओवन में सुखा लीजिए जिससे कि इसमें जो भी जीवाणु वगैरह, इसकी जो जर्दी होती है, उसमें पीला जो पार्ट होता है उसमें वो सूख जाना चाहिए। हमने अच्छी तरह धूप में सुखा लिए थे, रखे हुए थे काफ़ी दिन से। तो ये जो इनमें ये जो मैंने पोषक तत्व गिनवाए ना, इसमें होते हैं, लेकिन ये मिलते हैं पौधों को जब ये बिल्कुल सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद, इस एग सेल के बाद जब ये सड़ जाती हैं तभी उसको मिल पाते हैं। और इसका हम दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको ऐसे ही तोड़ के भी डाल सकते हो, दूसरा पाउडर बना के इस्तेमाल करते हैं। तो सड़ने के बाद पोषक तत्व प्रदान करते हैं, लेकिन पोषक तत्व तत्काल नहीं मिल पाते एग सेल से, क्योंकि एग सेल को सड़ने में लगता है समय। और रसोई के कचरे का सही उपयोग करना है तो इन्हें तोड़कर टुकड़ों को मिलाने से भी मिट्टी की संरचना में, जल निकासी में, वायु के संचार में सुधार होता है। पोषक तत्व धीरे धीरे मिलते हैं। लेकिन अगर इसको खाद में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, ये हमने बना लिया पाउडर। अगर इनको तोड़ के बताते हैं, तोड़ के ही डाल दें ऐसे, तो जो वो लगती है ना घोंगा, स्लग जो होती है उनको, क्योंकि उनकी स्किन बड़ी पतली होती है, तो इसके जो सेल के छिलके उसको छील देते हैं। लेकिन उनको बताते हैं कि अगर हम इनको तोड़ के डालते हैं तो ये चूहों को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए इसको हम पीस के, और हम दूसरा जो चीज़ लेंगे, हम लेंगे नीम और सरसों की खली। आप नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों की खली का भी कर सकते हैं। सरसों की खली एक अच्छी खाद है तथा कीड़ों और बीमारियों से भी बचा सकती है, खरपतवार भी नहीं आते। तो ये एक तरह से हम बनाने जा रहे हैं एक ऑल इन वन खाद। इसे लिक्विड, पाउडर या केक के रूप में, तीनों रूप में सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली जितनी भी खलियाँ होती हैं ना, 10% तक तेल का अंश रहता है जो कि प्राकृतिक कीटनाशक का काम करता है। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमने ये पीस लिया, हमने पहले उसको पीस लिया था। अब इसमें मिला के ये करीब 250 ग्राम थी हमारी, और वो 7-8 अंडों के छिलके थे। तो इन दोनों को मिला के हमने मिक्सर में अच्छी तरह पीस लिया। आप इसको पाउडर रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, केक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे तरल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं नीम की खली को, सरसों की खली को। तो बस इसमें रखता है 1 लीटर पानी में आप जो सरसों की खली जो भिगो दीजिए, और उसको जब फिर दोबारा से डाइल्यूट करेंगे तो 5 लीटर पानी में उसको मिला लेंगे। तो 1 लीटर में 100 ग्राम खली मिला ली और 5 लीटर में डाइल्यूट करके आप इस्तेमाल कर सकते। चूर्ण में 20 ग्राम खली का जो चूर्ण बना लेंगे और 500 ग्राम जैविक खाद में। तो जैविक खाद के रूप में हमने ले लिया वर्मी कंपोस्ट, जो उसमें तैयार किया था, उसमें हमने ये 20 ग्राम जो खली है या हमारा एग सेल का पाउडर बनाया उसको हमने मिला लिया। तो 500 ग्राम ले लिया अब हमने वर्मी कंपोस्ट। तो 3 चीज़ हो गई, एग सेल,
हमारा सरसों की खली और वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में ना NPK पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसमें 1 से 1.4% तक नाइट्रोजन होता है वर्मी कंपोस्ट में, और 0.4 से 0.6% होता है फास्फोरस, और 1.5 से 1.8% तक होता है पोटास। देखिए चौथी चीज़ हमने ली क्या, हल्दी। एक प्राकृतिक कीटनाशक है ये इसमें कुछ कीट समूह को आने नहीं देता, दूर रखता है पौधों से, तो इसको मिला लिया है हमने हल्दी को। तो इस तरह हमारी 4 चीज़ें हो गई इसमें, अंडे के छिलके, सरसों की खली, वर्मी कंपोस्ट और हल्दी। जो हम हल्दी को तो ना जैसे बरसात का मौसम है वैसे भी पौधों में इस्तेमाल करता रहना चाहिए, अलग से भी कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि ये हमारे धीमी गति से मिलने वाले उर्वरक, आप हम ले लेंगे पोटास। ये हमारा रासायनिक उर्वरक है, म्यूरेट ऑफ पोटास। तो रोग व कीट रोधी क्षमता बढ़ाता है पोटास। नाइट्रोजन के उपयोग की क्षमता को भी बढ़ा देता है। फूल और फल उत्पादन में वृद्धि करता है। और फिर देखिए हमने कुछ दाने ले लिए यूरिया के। जो नाइट्रोजन, जो मुख्य पोषक तत्व है हमारा नाइट्रोजन, जिससे हरे भरे पौधे रहते हैं, अच्छी ग्रोथ होती है, उसके लिए नाइट्रोजन। तो कुछ दाने हमने इसके यूरिया के मिला लिए इसमें। तो इसमें ये जो हमारे पोटास और यूरिया DAP होते हैं ना, ये तत्काल असर दिखाते हैं, त्वरित असर दिखाते हैं। बस हमारे गमलों में नमी होनी चाहिए, जब नमी होगी तभी इनका इस्तेमाल करना है। तो अब इनको हमने रासायनिक उर्वरकों में पोटास मिला लिया, यूरिया मिला लिया, कुछ दाने मिला लेंगे हम इसमें DAP के। देखिए हमने मिला ली DAP, जो फास्फोरस की कमी को दूर करता है। और इनको जो ना जैसे DAP, अगर आप अकेले DAP के भी दाने कुछ डालते हैं, 6 से 12 इंच का अगर गमला है तो उसमें 5 से 10 दाने जड़ से दूर, ये जो हमारा उर्वरक हमने तैयार किया ना, इन्हें पौधों में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जड़ से थोड़ा दूर रखेंगे क्योंकि नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारी जड़ों को। तो देखिए ये हमारे हिबिस्कस गुड़हल के पौधे हैं। कुछ पौधे तो हमारे अच्छे चल रहे हैं, जिनमें खूब हमारे हरे हरे पत्ते आ रहे हैं और फूल भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ पे पत्तियां बहुत कम है। तो उसमें उसके गमले में ये जो हमने खाद दी, आप इस खाद को चारों तरफ जड़ से थोड़ा दूर गमले में डाल दीजिए और नराई कर दीजिए, या निराई करके उसको डाल के तब उसमें मिला दीजिए। तो ये सारे गमलों में सभी तरह के, अभी जैसे मैं गुड़हल में दिखा रहा हूँ, आप अपने गार्डन के सभी पौधों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा लेके, 1-2 चम्मच मात्रा लेके, और उसको आप चारों तरफ डालिए गमले में और उसकी पौधे की निराई कर दीजिए। तो इस तरह ये हमारी खाद ना बहुत ही बढ़िया ऑल इन वन खाद है। इसमें 7 चीज़ें हमने मिलाई है। हमने मिलाया अंडे के छिलके, 7-8 अंडे के छिलके हमने ले लिए थे। इसमें हमने मिलाई है सरसों की खली, तो इसको उसका पाउडर हमने लिया, उसको हमने मिलाया है 20 ग्राम, और उसको मिलाया है 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट में। तीसरा हमारा वर्मी कंपोस्ट है। चौथा हमने हल्दी लिया है, तो हल्दी हमने इसमें 1 चम्मच हल्दी मिला दी थी। पोटास हमने लिया है, पोटास भी वही 1 चम्मच के करीब पोटास लिया है। यूरिया 1 चम्मच लिया है। DAP भी हमने 1 चम्मच लिया है। तो इस तरह हमने ये खाद तैयार किया। इसमें से थोड़ा थोड़ा भाग सभी 1-2 चम्मच सभी पौधों में मिला देंगे, और इसको हम 15-20 दिन के बाद दोबारा से रिपीट करेंगे। तो अभी देखिए हमने ये गुड़हल के पौधे, इसमें देखिए बिल्कुल एकदम पत्तियां सूख गई थी, लेकिन मौसम अच्छा हुआ। इसमें कुछ हमने हल्दी वगैरह कुछ पहले भी डाले थे, 15-20 दिन पहले भी, तो इनमें पत्तियां निकलनी शुरू हो गई। लेकिन इसमें भरपूर पत्तियां, भरपूर कलियां, भरपूर फूलों के लिए हमने ये मिला देंगे, और 15-20 दिन बाद फिर से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारी ये पोषक तत्व गमलों के बह जाते हैं, अब इसमें 2 तरह की है। एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर हमारी है, जिसमें हमारी नीम की खली है, अंडे के छिलके हैं, वो थोड़ा सा सड़ने के बाद में कुछ दिन बाद और धीरे धीरे मिलते हैं। और इसके अलावा जो हमारा यूरिया, DAP, पोटास, जो रासायनिक उर्वरक है, ये त्वरित गति से हमारे पौधों को मिल जाते हैं। तत्काल हमें चाहिए तो उसके लिए हमने, तो इसमें हमने जैविक खादों का और रासायनिक खादों का एक मिश्रण तैयार करके ऑल इन वन फर्टिलाइज़र बनाया है, जो कि इसमें हमारे जो पौधों में कीट रोगों को भी लगने से दूर, इनको अपने गमलों से दूर रखेगा, पौधों से दूर रखेगा कीट रोगों को, और
साथ ही साथ इसमें खरपतवार भी नहीं होने देते हैं ये, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें हमारे पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की ना बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आज ये तरीका मैंने बताया, और ख़ास करके फूल वाले जो पौधे हैं ना, इनमें तो 15-20 दिन में प्रयोग करते रहिए, फंगस भी नहीं लगने का इसमें। खली जो हमारी होती है ना, उसमें यही कीट, ये जो हमारे हैं ना फंगस हैं, कीट रोग हैं, ये नहीं लगते इनको खलियों को मिलाने से। और जो एग सेल होता है जो हमारा, उसमें कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में होते हैं, अन्य पोषक तत्व होते हैं, तो उनमें इसमें एक रेशो होता है NPK का 4:1:1 का। 4 मतलब भाग उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस 1 भाग पोटास होता है। तो पोषक तत्व उसमें भी होते हैं, लेकिन वो जब हमारी एग सेल ये सड़ जाते हैं तभी उसके बाद उनको मिल पाता है। तो इसलिए हमने आज अपने पोषक तत्वों को त्वरित मिल जाए, तो नाइट्रोजन के लिए हमने यूरिया, फास्फोरस के लिए DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाया हमने पोटेशियम के लिए। तो इस तरह हमने 3 रासायनिक और 4 हमारे ऑर्गेनिक, इसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया, खादों का इस्तेमाल, जैविक खादों का इस्तेमाल किया है। तो जिससे कि हमारे पौधों में हमारे भरपूर इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, इनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधी क्षमता इनके अंदर बढ़ेगी। तो देखिए अब हमने करना है गुलाबों में, अभी हिबिस्कस में प्रयोग किया, गुड़हल में, अब हम अपने गुलाब में प्रयोग कर रहे हैं। गुलाब हमारे मतलब इसमें मौसम बदलने के बाद उनमें अच्छी वृद्धि हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई है, तो उसके लिए हम इन्हें पोषक तत्व तो इसको दे रहे हैं। इसमें भी वही काम करेंगे, हम इनके चारों तरफ इसको खाद को डाल के, और फिर मिट्टी हमारी काफ़ी भुरभुरी है तो उसमें इसको मिला देंगे। ये देखिए जो अभी नई ग्रोथ शुरू हो गई है इनमें आनी, लेकिन ये पोषण इनको मिलते ही ये एकदम हरे भरे हो जाएंगे। और इनका प्रयोग हम सभी प्रकार के गमलों में करेंगे। तो साथियों ये बहुत ही अच्छी एक ऑल इन वन 7 चीज़ों को लेकर हम बनाई हुई एक खाद है, जो पौधों का पोषण करने के साथ साथ उनमें रोग, कीट और खरपतवारों के प्रति रोग रोधी क्षमता, कीट रोधी क्षमता बढ़ाएगी और खरपतवारों को दूर रखेगी, गमले में उगेंगे नहीं वो। तो इसके लिए ये बहुत ही बढ़िया और अच्छी खाद है। तो इस तरह आप सभी गमलों में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको एकदम कुछ दिन में ही फ़ायदा दिखाई देगा, क्योंकि इसमें स्लो रिलीज और धीमी गति से मिलने वाली जैविक खादें और त्वरित गति से मिलने वाली रासायनिक खादों का हमने प्रयोग किया। तो साथियों आज का वीडियो मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद।